सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 कार्यों के विषय में जो कि आपको प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। यदि आप अपने जीवन में धन से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि धन की आवृत्ति नहीं हो रही, धन के नए मार्ग सुलभ नहीं हो पा रहे, तो ऐसे 5 उपाय, 5 कार्यों को आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। किसी भी प्रकार की धन की परेशानी से आप सभी बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। तो इसीलिए इन 5 कार्यों के विषय में, इन 5 उपायों के विषय में पूरी जानकारी आपको अवश्य लीजिए, क्योंकि आपके लिए आज का यह क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हूँ आपको आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, प्रतिदिन हर व्यक्ति यदि नियमबद्ध तरीके से कुछ नियमों का पालन करता है और अपने दिन की शुरुआत करता है, तो ऐसा व्यक्ति उस नियम के चलने पर, उस नियम के फलस्वरूप अपने जीवन में बहुत आसानी से सुधार कर सकता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उस कार्य की जो आपको सुबह उठते ही करना चाहिए। सुबह उठते ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम यह कोशिश करें कि आप अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। और अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो अगर कोई परेशानी नहीं है तो भी हर कोई चाहता है कि परेशानी का निवारण तो मिले। जीवन में परेशानियां आए ही नहीं। हर रोज आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लेते हैं, तो यह ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है, आपको इसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त का वह समय जिस समय इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पड़ती है। और जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है, इस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब आप देखिए कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आपको ब्रह्मांड से आशीष मिल रहा है, आपको ब्रह्मांड से वो ऊर्जा मिल रही है जो आपके जीवन को संचालित कर रही है। तो यह ऊर्जा का उपयोग आप अपने दिनचर्या में आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस समय केवल और केवल मौन रहना है और केवल अपने मन का, अंतर्मन का अनुभव करना है। बस इतना सरल सा कार्य है। अगर आप इसको कर लेते हैं, तो देखिएगा कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, सबसे पहला अनुभव उसका आपको ही होगा। आपको स्वयं को लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतों में बदलाव आ रहा है, मेरे विचार बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह शक्ति आपको सकारात्मक लगेगी। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको अवश्य उठना चाहिए। यह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, मैंने कई पिछले क्रमांकों में भी आपको बताया है, 48 मिनट का वह समय है जब आपके जीवन पर बहुत तीव्रता से उस ऊर्जा का स्पंदन होता है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बात करते हैं अब आपके साथ दूसरे उस कार्य की जो कि आपको सबसे पहले रोजाना करना चाहिए। दूसरा वह कार्य है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी का दर्शन नहीं करना है। आपको दर्शन करना है अपनी हथेली के अग्रभागों का। जी हाँ, आप अपने दोनों हाथों के अग्रभागों को सबसे पहले देखिए, उसके बाद उनको अपनी आंखों से छुआएं। इससे क्या होगा और ऐसा क्यों करना चाहिए? हमारे दोनों हाथों के अग्र का जो भाग होता है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी हाथों की हथेलियों का
आप दर्शन कीजिए। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी जो है उनके दर्शन होंगे, क्योंकि आपके हाथ के अग्रभाग में उनका निवास है। तो इससे आप इनके चरण स्पर्श करने के बराबर का कार्य कर रहे होते हैं। तो इसीलिए दूसरा कार्य आपको यही करना है। आप किसी को मत देखिए। उठते ही आप जब अपने बिस्तर से उठते हैं, उस समय दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ करके आप अपना माथा उस पे टेक सकते हैं। अग्रभाग को अपनी आंखों से लगा सकते हैं। यह सब सरल और बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है। आपको यदि कुछ दिन इस कार्य को करते हैं, तो इससे आप पाएंगे कि आपके धन में नए नए स्रोत का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आप यह भी देख पाएंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां धन से संबंधित आ रही हैं, धीरे धीरे अब वह सुलझने लगी हैं। इतना सरल उपाय है और इसमें भी कोई कर सकता है। जैसे महिला हो या पुरुष, वृद्धजन हो या बच्चे, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे अद्भुत कार्य की, जो कि आपको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। वह कार्य क्या है, आप अब सुन लीजिए। जब अब जो तीसरा कार्य है, इस कार्य के अंतर्गत आपको क्या करना है कि जितने भी लोग श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जितने भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जो उनके सानिध्य को प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें श्री महाराज जी को प्रातः काल की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि महाराज जी एक ऐसे सद्गुरु हैं जो अपने अनन्य भक्तों को अपने आशीष प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जीवन का मार्गदर्शन भी देते हैं। आपको प्रतिदिन जो प्रातः काल की पूजा है, अवश्य महाराज जी की करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, इसका एक बहुत ही स्वाभाविक सा कारण है। आप अपनी प्रतिदिन की शुरुआत करते जा रहे हैं, और दिन की शुरुआत यदि आप सद्गुरु के अपने महाराज जी की आशीर्वाद से शुरू करें, तो दिन कितना अच्छा गुजरेगा। इसीलिए प्रातः काल की जो भी आरती है, जो भी आपकी पूजा है, जो भी आपके पूजा की विधि विधान है, जो आप सामान्य तौर पर करते हैं, उसका भी एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आपको प्रातः काल की जो पूजा है और श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। एक कार्य मैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूंगी, वो भी आपको बता देती हूँ। एक कार्य यदि आप अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं प्रातः काल में, तो अपने दिन में जो भी आप दिनचर्या रहेगी, जो भी आपके निर्णय रहेंगे, वह श्री महाराज जी के साथ साझा करना मत भूलिए। क्योंकि आपके निर्णयों से, आपके इन कार्यों से, आपके कार्य क्षेत्र में आपको श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। और जो निर्णय यदि आप गलत भी लेंगे, उसमें भी महाराज जी का मार्गदर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए महाराज जी का आशीर्वाद प्रातः काल में लेना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात करते हैं हमारे चौथे उस कार्य का, जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप एक नियम अवश्य बना लीजिए कि पूरे दिन में कम से कम आपको जितना भी आपसे अधिक हो, जितना भी आपके पास समय हो, और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा मौन अवश्य रहना शुरू कीजिए। मौन की शक्ति बहुत ही अद्भुत होती है। मौन की शक्ति का अगर आप अंदाजा लगाएंगे, तो आप चकित रह जाएंगे। क्योंकि मौन रहने से पहले क्या लाभ होगा, आप समझ लीजिए। मौन रहने के यह गुण होते हैं कि आपका शरीर जो है, वह ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत बन जाता है, और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो जाती है। आपके लिए उसे भी कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने बोलने की शक्ति से उस शक्ति को धीरे धीरे शरीर से निष्कासित कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको संचरण के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। इसके लिए आपको मौन रहना परम आवश्यक है। यदि आप मौन रहेंगे, तो ऊर्जा आपके शरीर के
अंतर्मन में आपके शरीर के अन्य भागों में जा रही होगी, तो वह और तीव्रता से और अच्छे तरीके से आपके जीवन में समाहित होगी, जिसके कारण आपका सकारात्मक विचारों में बहुत बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी वाणी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके पूरे चरित्र को सार्थक करने में मौन की शक्ति पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो इसीलिए आपने देखा ही होगा कि बहुत से साधु संत मौन अवश्य रहते हैं, मौन कई कई दिनों तक रहते हैं, लेकिन आप इसको मात्र पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे कर लीजिए। इसकी शक्ति आपके जीवन को बदलने में समर्थ रहेगी। इसके अलावा मौन की शक्ति इतनी अद्भुत शक्ति है कि आपकी जीवन में जितने भी प्रभाव हैं, जो भी नकारात्मक हो, धन से संबंधित हो, चाहे विचारों से संबंधित हो, उसमें आपको बहुत लाभ इसका देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे 5वें उस कार्य का, जो आपको अवश्य ही अपनी दिनचर्या में करना चाहिए। 5वां कार्य बहुत ही सरल है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, वह बहुत ही सरल उपाय हैं। 5वां कार्य क्या है कि जब भी आप घर में अपने घर का कार्य क्षेत्र से कहीं बाहर जाते हैं, तो एक नियम आपको अवश्य बनाना चाहिए कि आपको अपने घर में घर से भोजन आपका बना हो, भोज्य पदार्थ में से ही गौ माता के लिए एक अंश निकाल कर अवश्य प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? देखिए, गौ माता को जो व्यक्ति भोजन कराते हैं, तो ऐसा माना जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के अंदर बहुत से देवी देवताओं का वास है। तो आपका वह एक भोग इतने सारे देवी देवताओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान हो रहा है। तो सोचिए, आपको इतने असंख्य देवी देवताओं का आशीष मिलेगा, आपके जीवन में जितनी भी बढ़ोतरी होगी। तो इसीलिए यह नियम अगर आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में लेते हैं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यदि यह प्रतिदिन नहीं हो सकता, तो सप्ताह में कोई भी एक दिन आप गौ माता के दर्शन करके उनको भोज्य पदार्थ अवश्य खिलाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह भोज्य पदार्थ कहीं बाहर से ना आया हो, आपके गृह स्थल से, आपके घर की रसोई से बना हो। वही भोज्य पदार्थ आपको गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार या प्रतिदिन अगर आप इस नियम को बना लेते हैं, तो प्रतिदिन आपको बहुत से अनेक लाभ प्रदान करने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। तो यह थे हमारे 5 उपाय, 5 ऐसे कार्य। यदि आप अपनी दिनचर्या में आप इनको जोड़ते हैं, तो आपका हर दिन बहुत ही सकारात्मक गुजरेगा और आपके जीवन के सारे निर्णय बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाएंगे, जिससे आपके धन की जो समस्या है, जिससे आप जूझ रहे थे, उन सब का निवारण आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा मैंने उपलब्ध जानकारी प्रदान करवाई है और आप इस कार्य को अपने जीवन में जरूर लाएंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।